लोकसभा के चुनाव चौथे चरण में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे देश भर में राजनीतिक तापमान बढ़ता ही जा रहा है। सभी राजनीतिक दल लोगों को रिझाने के लिए अपना हर दांव खेल रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी एक दांव खेलकर देश में अयोध्या के प्रभु श्रीराम मंदिर निर्माण का मुद्दा गौण करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली में कांग्रेस SC/ST सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान अपने संबोधन के माध्यम से उन्होंने कुछ स्थानीय मंदिरों और डेरों को दिए गए पैसे का जिक्र किया और इसके माध्यम से उन्होंने अप्रोक्ष रूप से अयोध्या के प्रभु श्रीराम मंदिर निर्माण के अहम मुद्दे को गौण करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने लोगों का ध्यान अयोध्या के प्रभु श्रीराम मंदिर से हटाए जाने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने आरक्षण के नाम पर लोगों से वोट मांगे और भाजपा पर संविधान को बदलने और मौजूदा आरक्षण प्रणाली को खत्म करने का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने लोगों से कांग्रेस द्वारा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान को बरकरार रखने का भी दावा किया और इसके लिए कांग्रेस को जिताने की अपील की। गुरु रविदास मंदिर को 50 लाख रुपया किसने दिया? स्लो के गुरु रविदास मंदिर को 25 लाख रुपया किसने दिया? दुल्हड़ के श्री गुरु रविदास मंदिर को 25 लाख रुपया किसने दिया? लेकिन जो नजदीक के मंदिर हैं, जो हमारे सामने के मंदिर हैं, जहां आप रोज जाएंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। उसकी कोई बात नहीं हो रही है। हमने हाल ही में अभी 10 लाख रुपया बढेड़ा की बस्ती को दिया, 10 लाख रुपया धनपुर की बस्ती को दिया, 10 लाख रुपया जो है हरोली की बस्ती को दिया। जो भी हमें कह रहे हैं, जब तक हमारे लोकल मंदिर सुसज्जित नहीं होंगे। अभी हमने कांगड़ के बाबा नैना मंदिर को 25 लाख रुपया दिया। अंबेडकर जी का संविधान चलेगा। आप चाहते हैं कि इस देश में जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है वो चले? नहीं। तो ये चुनाव जो है, ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष जो है, संविधान बचाने को लेके है। और संविधान कहता है कि इस देश में दलित को आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण पे चोट करने का प्रयास हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब इतने साल हो गए, अब आरक्षण बंद किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और हम सब लोग, हमें तो आपका बहुत सहयोग रहा है। ना तो हम इस देश का लोकतंत्र खत्म होने देंगे, ना तो हम इस देश का लोकतंत्र खत्म होने देंगे, ना ही हम इस देश के संविधान बदलने की इजाजत देंगे। और ये लड़ाई, इस लड़ाई को हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। आप देखिए कि देश में हो क्या रहा है। देश का जो पैसा है, देश में जो भी पैसा है, पिछले 10 साल से 20-22 पूंजीपतियों को दे दिया गया। सारा पैसा अदानियों को, अंबानियों को लुटा दिया गया। देश का जो पैसा है, देश के बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर दिए गए। लगातार पूंजीपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं। गरीब आदमी अपनी एप्लीकेशन लेके हमारे पास आता है कि जी मेरा कर्जा माफ कर दो, लेकिन गरीब का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। पूंजीपतियों के कर्जे भी माफ हो रहे हैं और पूंजीपतियों को देश का पैसा भी लुटाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल भी सब कुछ अदानियों के पास चले जाए, अंबानियों के पास चले जाए, और आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आपको शौचालय बना दिया जाएगा, तो आप देख लें कि देश किस तरफ जा रहा है। हमें इस देश को जो है, इस देश की लड़ाई हमने लड़ी है।
कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद करवाया। कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही जिसने दलितों के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन स्थितियां बदल रही हैं बड़ी तेजी से। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि सभी एकजुट हो जाओ। एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय, जितने भी इस मीटिंग में आए हैं, यहां पे राजादा जी मंदिर की बात कर रहे थे।